अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम करंट सीन के साथ हम आपकी मेज़बान अनीला रशीद। नाज़रीन, करंट सीन है प्रोग्राम, तो हम बात भी करेंगे उस मौजू पे जो इस वक्त हमारी कौम के लिए एक शदीद मुश्किल तरीन सूरत हाल लेकर आया है। और वो मसला क्या है जी? वो रात 11:30 पर हमारी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की मसनूआत में तीसरी बार इजाफा किया गया। इस कमर तोड़ महंगाई ने हमारे अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। देखना यह है कि सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है उसमें हमारे अवाम तो यकीनन बिलबिला उठे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो हुकूमती वुज़रा हैं उनका रवैया भी इंतहाई नामुनासिब है। नामुनासिब मैं इसलिए कहूँगी कि इतना संजीदा मसला है और उस पर जिस तरह की वो बातें करते हैं और जिस तरह के वो मशवरे अवाम को देते हैं कि महंगाई का जो एक हल है वो ये है कि आप इस तरह करें कि आप जो है चाय का एक कप पीना शुरू कर दें, एक कप छोड़ दें, या फिर आप ये करें कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए आप मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दें ताकि आपकी इनकम ज़्यादा हो और आप इस महंगाई का मुकाबला कर सकें। अब महंगाई का मुकाबला किस तरह से करना है, अवाम को तो मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी अशराफिया और हमारे जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हमारे नुमाइंदे हैं, क्या वो भी संजीदा हैं इस महंगाई को कम करने के लिए? क्या वो अपने जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोटोकॉल में कमी ला सकते हैं, या वो जो भी चार्जेस, जो भी पैसे हमारे टैक्स की जो पैसों से ले रहे हैं, जो मराहत ले रहे हैं, क्या उसमें कमी ला सकते हैं ताकि अवाम पर जो ये बोझ महंगाई का डाला गया है उसमें कमी वाक़ई हो सके? ये सब बातें हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम कुछ ऐसी बातें भी आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे। ख़ास तौर पे मैंने कहा कि हमारे जैसे हुकूमती ऐवानों में बैठे हमारे नुमाइंदे हैं जो हमारे ही पैसे पे वहाँ बैठ के हमारे लिए बात करने के लिए और कानून साजी के लिए इन ऐवानों में पहुँचाए गए हैं, लेकिन जब उनकी गुफ्तगू हम ऑन एयर सुनते हैं टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, तो हमें खुद भी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं जो हमारा मुकदमा लड़ने के लिए और हमारे लिए कानून साजी करने के लिए वहाँ बैठे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी मराहत के लिए काम कर रहे हैं, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वहाँ बैठे हैं। बात करती चलूँ कि हुकूमत को ऐसी क्या मजबूरी पेश आई कि उन्होंने रात को 11:30 बजे कीमतों में जो इजाफे का ऐलान है वो किया। क्योंकि हर लीटर में गो कि हमने पिछले 3 हफ्तों में 2 मरतबा कीमतें बढ़ाई हैं। कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। 233.89। एक तरफ तो ये लगता है कि हुकूमत भी शायद क्योंकि अशराफिया से है तो वो पेट्रोलियम के जो मालिकान हैं, पेट्रोल पंप्स के मालिकान हैं, उनको भी एक तरह से रिलीफ दे रहे थे कि 11:30 बजे ऐलान किया गया ताकि लोग जो हैं वो पेट्रोल भरवा ना सकें वक्त से पहले, और उनका जो पेट्रोल है वो अगले दिन 12 बजे के बाद क्योंकि कीमतें डबल हो जानी थी तो उस पर उनको तो बड़ा अच्छा रिलीफ दे दिया गवर्नमेंट ने। ये सारी बातें वो हैं, देखिए कि अवाम जो है वो अभी तक जिस महंगाई की चक्की में पिस रही थी उससे कई गुना इजाफा हो चुका है। पिछली गवर्नमेंट पे सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो है वो आईएमएफ से डील की थी और उसके बाद जो है ये सारी कीमतों में जो इजाफा ये देखने में आया है। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आईएमएफ की ऐसी कोई डील थी तो उस वक्त उस गवर्नमेंट ने क्यों कीमतों को जो है वो फ्रीज़ कर दिया था, और ऐसी क्या मजबूरी आई कि उन्होंने अगर आईएमएफ के मुआहदे को पूरा नहीं किया था तो ये गवर्नमेंट क्यों तुली हुई है कि आईएमएफ के मुआहदे को एज़ इट इज़ माना जाए। तो अवाम के हवाले से भी हम बात करेंगे और हुकूमत के हवाले से भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। हमारी स्क्रीन पे ये चीज़ें चल रही हैं। एक तो पेट्रोलियम की मसनूआत जिस तरीके से बढ़ी हैं उस पर हम बात कर लेते हैं कि ये इजाफा किस तरह से हुआ। रात 11:30 बजे जो ये इजाफा किया गया, वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल ने जो है बुध की रात गए ऐलान किया कि 24 रुपये 3 पैसे, जबकि डीज़ल की कीमत में 59 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने का ऐलान किया। पाकिस्तान में पेट्रोल 24 रुपये और डीज़ल 59 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद महंगा हो गया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जब ऐलान हुआ पेट्रोल का तो उसकी जो नई कीमत बनती है वह 233 रुपये 89 पैसे, जबकि डीज़ल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर हो गई है।
पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतों का इजाफा था, इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जुमेरात की सुबह ट्वीट के ज़रिए हुकूमती इक़दामात की वजाहत देने की जो कोशिश की गई, उस पर भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजूहात से बखूबी आगाह हैं। पीटीआई हुकूमत की जानिब से IMF के साथ जिस डील पर दस्तखत किए गए, उसके बाद मौजूदा हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय कीमतें बढ़ाने के। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि जल्द PTI और IMF के दरमियान डील की तफसीलात के हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे और उनकी माशी मुश्किलात से उन्हें निकालेंगे। एक और चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हुकूमती ऐवानों में बैठे जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनका जो रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। क्योंकि चलिए, अगर हमने कहा कि हमने मान लिया कि आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसकी वजह से जो है हमारे मुल्क में भी कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ये भी एक उज़्र मान लिया। फिर IMF ने जो डील की थी, IMF पिछली गवर्नमेंट है, उसकी वजह से ये हुकूमत जो थी वो मजबूर थी कीमतें बढ़ाने के लिए, ये भी मान लिया। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये हुकूमत का मुनासिब रवैया है कि जो गैर संजीदा तरीके से वो एक तो इन कीमतों का ऐलान करते हैं। रवां महीने में बजट जो पेश किया गया, उसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो मुफ्ता इस्माइल से सहाफ़ी ने सवाल किया कि हमें ये बताइए कि इस बजट में डॉलर के किस रेट के हिसाब से जो है ये बजट जो है ये तरतीब दिया गया है। तो उन्होंने इस सवाल को 3 दफ़ा दोहराया और 3 दफ़ा दोहराए जाने के बावजूद भी वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके। तो ये तो हमारे वज़ीर ख़जाना का हाल है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, हमारी वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब, उनकी तरफ से तो जब महंगाई के हवाले से जब भी उनसे सवाल किया गया तो उनके भी जवाबात, वो कहते हैं ना कि सवाल गंदम और जवाब चना, तो उन्होंने जवाब दिया जी कि महंगाई से निपटने के लिए आम आदमी को चाहिए कि वो अपनी जो इनकम है उसमें इजाफे के लिए कोई और कारोबार या कोई और काम भी शुरू कर दे। तो मुझे ये बताइए कि अवाम को मशवरा देने के बजाय क्या आपके पास कोई लाहे अमल नहीं है इस महंगाई का तोड़ करने के लिए, या कीमतों में इस इजाफे को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है? आप अगर इतने पढ़े लिखे और इतने अपने आप को आप माहिर मानते हैं हर चीज़ के, और पिछली गवर्नमेंट पे सारे इल्ज़ामात डाल देते हैं, जबकि आपके पास भी कोई ऐसी माहिर मौशी टीम नहीं थी, कोई ऐसा प्लान नहीं था, तो फिर इक़्तिदार इतनी उजलत में मुंतकिल करने की क्या जल्दी थी? ऐसी क्या वजूहात थी, कौन सा प्रेशर था कि आपको इक़्तिदार लेने के साथ ही जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत को इतने ज़्यादा इजाफा करना पड़ गया आपको कि अवाम जो है वो इस वक्त तकलीफ़ से बिलबिला रही है। एक और बात, मुझे हमने वुज़रा की बात की तो मैं यहाँ पे एहसन इकबाल का अगर ज़िक्र ना करूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि एहसन इकबाल ने जी हमारे एक छोटी सी मामूली सी अय्याशी है, वो अय्याशी क्या है कि अवाम एक कप चाय, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि हम लोग ज़्यादा महंगे जो है और बहुत हेल्दी नाश्ता भी नहीं कर सकते। एक चाय की प्याली पी जाती है सुबह, उस पर भी एहसन इकबाल साहब ने फरमा दिया कि आप इस तरह कीजिए कि चाय में कमी कर दीजिए, 2 की जगह 1 कप पीजिए। तो मुझे ये बताइए कि आप, हमारे जो वज़ीर हैं वो हमें तो ये मशवरा दे रहे हैं कि हम चाय के 2 कप की जगह 1 कप पीना शुरू कर दें। मैं ये भी कौम से अपील करूँगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियाँ कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तो क्या वो अपने जो अखराजात हैं उनमें कमी लाने का कुछ सोचेंगे? जो मराहत वो हुकूमत से ले रहे हैं बतौर वज़ीर, और जो अलाउंसेस उनको मिल रहे हैं बतौर MNA और बतौर वज़ीर, क्या उसमें कमी लाने के लिए वो तैयार हैं? क्या वो आवाम के साथ कुछ ऐसा करेंगे या आवाम के बारे में कुछ सोचेंगे कि अपने अखराजात को कम करके आवाम पर जो है, आवाम के टैक्सेस की जो रकम है उसको बचा सकें और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे सकें? ये वो सवालिया निशान है जो हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के ऐवानों से, हमारे इक़्तिदार के ऐवानों से इसका जवाब हमें मौसूल हो, लेकिन मौजूदा हालात में लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। नाज़रीन, आपने देखा प्रोग्राम करंट सीन। हमने महंगाई पर बात की। मैं चाहूँगी कि हमें आप अपना फ़ीडबैक दीजिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें, और आप अगर कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके मसाइल पर बात कर सकें और जो आप कहना चाहते हैं आपकी आवाज़ बन सके। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।